इंटरव्यू कैसे हम फेस करें, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी आपको कोई इंटरव्यू का कॉल मिले, आप उसके लिए तैयारी शुरू करें। प्रिपेयर योरसेल्फ, यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। आप उसकी तैयारी शुरू करें। कैसे तैयारी शुरू करें? पहली बात, जब आपके पास कॉल आए तो आप उस कंपनी के बारे में जरूर पढ़ें। लर्न अबाउट द कंपनी, उस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी रिसर्च कर लें। इंटरनेट दोस्तों आजकल अवेलेबल है, आप गूगल करके उस कंपनी के बारे में जान सकते हैं। अगर आप उस कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ को जानते हैं तो उनसे संपर्क करें, उनसे बातचीत करें। उस कंपनी के तौर तरीके, रिवाजों, काम करने की शैली, उसके बारे में जानकारी लें। इससे क्या होगा कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि अगर उन्होंने आपको कुछ कंपनी रिलेटेड बात पूछी तब आप उसका सही जानकारी दे सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ध्यान रहे कि जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप उस कंपनी के एक अंग होने जा रहे हैं। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो जाहिर तौर पर जब मैं भी इंटरव्यू लेता था लोगों की, तो हम ये चाहते थे कि हमें सही और अच्छा कैंडिडेट मिले जो हमारे काम आए, हमारे कंपनी का काम आगे बढ़ाए। तो हम भी उतनी उत्सुक होते थे, घबराहट नहीं होती थी, लेकिन हम उत्सुक रहते थे। हम बहुत गौर से उनको परखते थे, जांचते थे, और फिर कुछ लगता था कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छा है, हम उसकी चुनाव करते थे। तो जितनी उत्सुकता आपको है, शायद घबराहट भी होगी, और घबराहट होनी उचित है, कोई बात नहीं, आप घबराइए, लेकिन तैयारी के साथ घबराइए, कोई दिक्कत नहीं। सजग रहेंगे आप, घबराएंगे तो थोड़ी सजग रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, और आप चुस्त और मुस्तैद रहेंगे। तो उस कंपनी के बारे में आप जानकारी हासिल करें, लर्न अबाउट द कंपनी। और दूसरी बात, जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर लें। अगर उसके बारे ठीक ठाक पता ना हो तो जहाँ तक हो सके HR वालों से या जिन्होंने आपको रेकमेंड किया है उनके थ्रू आप पूछ लें कि भाई रोल क्या है। अक्सर हाँ देखा गया है कि लोग तैयारी कुछ और करते हैं और इंटरव्यू किसी और चीज़ की देने जाते हैं। नहीं, ऐसे भूल ना करें। आप प्रॉपरली जान लें कि रोल क्या है, फिर आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, दिमागी रूप से आप बिल्कुल सजग रहेंगे कि हाँ मुझे इस रोल के लिए काम में जाना है। ठीक है, वह हो गई तैयारी की बात। दूसरी बात है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, जिस दिन आप जाएं उस दिन आप अपने कपड़े सही तौर पर, अगर आप मेल हैं, अगर आप पुरुष हैं, सिचुएशन के हिसाब से, अगर आप टाई पहनने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो पहने, नहीं तो आप जो भी कपड़े पहने वो साफ सुथरे हों, नंबर 1। दूसरे, उसमें आयरन हो, नंबर 2, क्लीन हो, ताकि आपका जो वेशभूषा है वो आपको तंग न करे, आप उसमें कंफर्टेबल रहें। आपके जो जूते हों वो पॉलिश्ड हों, साफ सुथरे हों, आपके कपड़े बिल्कुल अच्छे हों, नए नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल हो, जिसमें आप तकलीफ महसूस न करें। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप तैयार होकर जाते हैं, क्लीन होकर जाते हैं, साफ सफाई के साथ जाते हैं, तो उसकी एक इम्प्रेशन बनती है। कहा भी आता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन। इस बात पे ध्यान रखें। अगर आप महिला हो, लेडीज हो, तो आप अप्रोप्रिएट ड्रेस पहने। वेस्टर्न ड्रेस अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप उसमें रहें। कपड़ों के मामले में आप बिल्कुल ऐसा जागरूक न हो ताकि आपको अनकंफर्टेबल लगे। अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल हैं वो पहने, सलवार सूट बिल्कुल ठीक ठाक है। अप्रोप्रिएट ड्रेस होना ज़रूरी है ताकि जो एक इम्प्रेशन पड़े इंटरव्यूअर का कि हाँ यह व्यक्ति हमारे ऑफिस में एडजस्ट कर सकता है, काम कर सकता है। उन्हें भी ध्यान रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना ज़रूरी आप महसूस करते हैं जॉब के लिए, उतनी ही उत्सुकता उधर से भी रहती है कि हमें भी सही कैंडिडेट मिले। तो दूसरा है अपीयरेंस। अपने ड्रेसेस पे ध्यान रखें और स्वच्छ होकर के जाएं, इससे इम्प्रेशन अच्छा बनता है। तीसरी बात, जैसे आप रूम में एंटर हों उसके पहले आप
हल्का सा एक दस्तक दे दें, नॉक कर लें और फिर आप उनकी परमिशन लें, मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैडम, और फिर आप अंदर प्रवेश करें। कॉन्फिडेंस के साथ धीरे धीरे कदमों से चलें, हड़बड़ाएं नहीं, और उस चेयर जहाँ पे आपको नियमित बैठना हो उसके सामने खड़े हो जाएं। वो जब आपको अलाउ करें बैठने के लिए आप बैठें और उनको थैंक यू कहें। नज़रें ज़रूर मिलाएं, इससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और वो भी अच्छा महसूस करेंगे कि ये कैंडिडेट नर्वस नहीं है। कोई भी इंसान जब इंटरव्यू लेता है, हम भी यही देखते थे कि भाई कैंडिडेट क्यों नर्वस है, आखिर हम भी इंसान हैं, हम भी उन्हें चाहते हैं कि कोई हमारे साथ काम करे, तो हम भी चाहेंगे एज इंटरव्यूअर कि आप भी कंफर्टेबल रहें, आप भी चाहेंगे कि इंटरव्यू लेने वाला मुझे कंफर्टेबल करे। तो यह दोनों ताली दोनों हाथ से बजती है। तो आप कृपया इस बात को ज़रूर ध्यान रखें और उनसे नज़रें मिला करके सामान्य रूप से घूर कर देखने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल रूप में आराम से देखें और हल्की मुस्कान भी रखें जब आप उनसे मिलें। अगर वो हाथ मिलाने को ठीक हैं तो आप हाथ मिला के गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कह सकते हैं समय के अनुसार, और फिर अपना स्थान ग्रहण करें और उनको थैंक यू बोलें। अगर बहुत सारे इंटरव्यूअर्स बैठे हों तो सबकी तरफ एक नज़र फेल करके आप गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कर सकते हैं। हर एक को गुड मॉर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप ये बात? आगे चलते हैं। जब आप उनको ग्रीट कर लेंगे कॉन्फिडेंस से, बैठ जाएंगे, फिर आप उनके साथ ध्यानपूर्वक आई कांटेक्ट बनाएं। आई कांटेक्ट बनाते हुए जब वो क्वेश्चन आपसे पूछना शुरू करेंगे, शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो बहुत ही आपको सामान्य करने के लिए होते हैं। कृपया अपने बारे बताइए, आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। आपके परिवार में कौन है, ताकि आप सामान्य हो जाएं। शुरू के क्वेश्चंस विल मेक यू कंफर्टेबल, अर्ली क्वेश्चंस मेक यू कंफर्टेबल। दोनों तरफ के लोग, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको आइस ब्रेकिंग सेशन बोलते हैं। तो आप उनके सवालों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। देखिए पॉइंट नंबर 5 मैंने अंडरलाइन किया हुआ है रेड में, ध्यानपूर्वक सुनना। ये इंटरव्यू का बहुत ही अहम पॉइंट होता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको ध्यानपूर्वक सुने, किसी भी भाषा में हो, उसकी बात नहीं है, बात है ध्यानपूर्वक सुनना। उनकी लिप्स को रीड करें, उनकी नज़रों को देखें, और जब अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो बोले एक्सक्यूज़ मी सर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया, आप फिर से पूछें, प्लीज़ रिपीट। वो रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गलत उत्तर न दें। अगर आप आधे सुने क्वेश्चंस को सुन करके तुरंत जवाब देना चाहें, रुक जाएं, होश रखें, संभलें, घबराएं नहीं और क्वेश्चन को पूरा होने दें। सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अधिकतर इंटरव्यूज़ में लोग ये गलती करते हैं, क्या यह क्वेश्चन तो मुझे पता है, लेकिन जब तक क्वेश्चन कंप्लीट ना हो आप कैसे समझ लेते हैं कि यही क्वेश्चन है, कहीं ट्विस्ट आ सकता है। तो बहुत ही फोकस होकर सोचें, ध्यान रखें। क्रिकेटर का मैं एग्जांपल देता हूं, जब वो फील्ड पर खेलता है, बैटिंग करता है, क्या वह बॉलर के बॉल आने के पहले ही वो बैट चलाता है? कतई नहीं, वह आराम से उसका इंतजार करता है और फिर चतुर क्रिकेटर, सक्सेसफुल क्रिकेटर वो होता है जो उस बॉल को समझे और फिर स्ट्रोक लगाए। उसी तरह मित्रों, जब क्वेश्चंस आपके पास आ रहा हो आप ध्यान से उसको आने दें, कंप्लीट होने दें, उनको पूरा करने दें और फिर उसका उत्तर दें। अगर आपको उत्तर पता है तो, अगर उत्तर पता न हो, इफ यू डोंट नो द आंसर प्लीज से सॉरी आई डू नॉट नो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको आंसर करना है, अगर आंसर सही पता हो तो आप आंसर करें, आराम से करें, धीरे धीरे करें, सांस लेकर के, हड़बड़ी में तुरंत न करें, उत्तर आराम से दें। हमें भी उत्तर सुनना आसान अच्छा लगता है जब कोई भी इंसान अच्छे से बात करे। अगर मैं जल्दी आपको अभी बताऊं वीडियो और आप परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये इंसान क्या कर रहा है, क्यों इतना घबराया हुआ है। उसी तरह से जब आप जवाब दें तो आराम से दें, बिना चिंता किए हुए दें। रिजल्ट की चिंता करते रहेंगे तो आपके उत्तर गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है,
अब रही बात पॉइंट नंबर 7, देखिएगा, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अगर कोई कठिन प्रश्न हो, डेफिनेटली क्वेश्चंस धीरे धीरे टेक्निकल होंगे, धीरे धीरे और भी गहराई में उतरेंगे ताकि आपको जान पाएं, आपकी पर्सनालिटी को जान पाएं। तो कुछ कठिन क्वेश्चंस, कुछ गूगली टाइप के क्वेश्चंस, कुछ उलट फेर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है, घबराना नहीं है। अगर चतुराई भरे क्वेश्चन है तो चतुराई पूर्वक आंसर देना है आपको। अगर क्वेश्चंस आपके समझ में नहीं आए, उनके गलत उत्तर कभी ना दें। अगर कुछ मजाकिया क्वेश्चन हो तो आप मजाकिया रूप में भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल ना आए तो आप उसका गलत उत्तर ना दें। आप स्पष्ट कर दें, सॉरी सर या सॉरी मैडम, मुझे इसका उत्तर नहीं पता। यह नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई चीज़ का जवाब नहीं मालूम तो ओके, हर एक आंसर जानने की आवश्यकता नहीं है, हर एक आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई आइंस्टाइन या न्यूटन की परीक्षा नहीं हो रही है वहाँ पर। वो जानना चाहते हैं कि आप सामान्य तौर पर काम कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे सिचुएशन में आपको ना भी बोलना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जिसके उत्तर आप ना जानें, लेकिन गलत उत्तर न दें। हाँ, अगर वो आपको प्रोत्साहित करें कि गेस कीजिए, कुछ कोशिश कीजिए, तब आप बोल सकते हैं कि साहब ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं शायद सही या ना भी हूँ। तो उस तरह आपकी फ्लेक्सिबिलिटी दर्शाएगी उस समय, और आप उनको कह सकते हैं मैं गेस करूँगा या करूँगी, और अपना उत्तर आप दे सकते हैं। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी। अब क्वेश्चन और आंसर चलते चलते एक समय ऐसा आएगा जब इंटरव्यू ख़त्म हो रहा होगा। उस समय वो आपको पूछ सकते हैं कि क्या आप भी हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। अगर आपके पास कोई स्पष्ट क्वेश्चन हो तभी पूछें, कोई दुविधा हो तब आप पूछें, कंपनी के बारे में, जॉब के बारे में। तब ऐसा ना पूछें कि क्या मुझे जॉब मिलेगा, या उनको एम्बैरेस करने वाला क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, आप भी ना पूछें। अगर आपके पास कोई सामान्य क्वेश्चन हो तब आप उनसे पूछ सकते हैं कंपनी के बारे में या रोल के बारे में। अगर नहीं हो तो ना पूछें और कहें नहीं सर, नहीं मैडम, आई डू नॉट हैव क्वेश्चन, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए। फिर वो कहेंगे ठीक है, आपकी इंटरव्यू ख़त्म हुई, अब आप जा सकते हैं। तो आप हल्के से अपने चेयर को पीछे हटाएं, धीरे से खड़े हों, उनको थैंक यू बोलें, और अगर आप हाथ मिलाना चाहें उनसे तो हाथ मिला सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे बाहर आ जाएं और दरवाजे को बंद करना न भूलें। उनकी तरफ देखते हुए, मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद करें और बाहर निकल जाएं। यह आपकी इंटरव्यू को कंप्लीट करता है। किसी भी लेवल का इंटरव्यू दें, किसी भी क्षेत्र में आप रहें, आपको यह फॉलो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यह करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो पाएंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें देखते रहें और मैं आपको विश करता हूँ कि आप इंटरव्यू में कामयाब हों। थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय, सी यू अगेन।